गाइस अकेले के खाना भी किसी रेस्टोरेंट में बहुत बड़ा टास्क है। मतलब कैसे लगा बहुत मारेंगे दुकान वाले मुझे। बहुत बड़ी है गाइस, हर बार आती हूँ, हर बार यही करती हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, मेरी सुबह थोड़ी सी लेट हुई है। उसका कारण ये भी है कि पापा मम्मी घर में नहीं है तो और तो आज मैं हूँ घर में बिल्कुल अकेले, क्योंकि पापा मम्मी गए हुए हैं नानी के घर, उन्हें कुछ काम था। तो मैं घर में हूँ अकेले, तो मैंने सोचा क्यों ना लिविंग अलोन फॉर 24 आवर्स चैलेंज किया जाए। मतलब इन 24 घंटे में सब कुछ मुझे अकेले करना है, खाना पीना सब कुछ। काम तो वैसे कुछ है नहीं ज़्यादा, बट खाने का ही सबसे ज़्यादा दिक्कत है। बट मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं और हम जाते हैं सोलो आउटिंग पे। तो मैंने सोचा है सबसे पहले मैं जाऊंगी DIY के, मुझे कुछ सामान लेना है तो मैं वहाँ से पहले वो लूँगी। उसके बाद पेट पूजा तो ज़रूरी है, तो हम जाएंगे किसी रेस्टोरेंट में अकेले खाने, क्योंकि मैं इससे पहले कभी भी किसी रेस्टोरेंट में अकेले नहीं गई, मतलब कभी नहीं गई। तो क्यों ना आज, तो मैंने सोचा है कि मैं सोलो तो मैंने सोचा है कि मैं किसी रेस्टोरेंट में आके कुछ अच्छा सा खाना खाऊंगी और बस उसको शॉपिंग करूंगी, घूमूंगी भागूंगी। वैसे मुझे पसंद तो नहीं है अकेले घूमना और ना ही अकेले खाना, रेस्टोरेंट्स में तो और बिल्कुल भी नहीं। बट फिर भी हम आज करेंगे फर्स्ट टाइम ट्राई कि कैसा होता है। देखते हैं कैसा टर्न आउट होता है ये सोलो आउटिंग, और मैं क्या कर लाती हूँ और कैसा दिन होता है। ठीक है, फिर मैं सबसे पहले DIY गई तो वहाँ मैंने कुछ ज्वेलरी देखी, ब्रेसलेट्स एंड नेक पीसेस, जो बहुत ही प्यारे लग रहे थे और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में भी थे। बहुत सुंदर, मुझे ये ग्रीन वाला ईयरिंग बहुत प्यारा लगा, बट फिर मैंने सोचा मैं इसको कहाँ ही पहनूंगी, तो फिर मैंने नहीं लिया। बट स्टेटमेंट्स बहुत प्यारे प्यारे थे, तो अगर आप सबको भी लेना है गाइस तो आप ले सकते हो। ये वाला नेक पीस भी बहुत प्यारा लग रहा था और इसका प्राइस था 240 रुपीज़। और उसके अलावा ये ब्रेसलेट्स थे, नेक पीसेस भी थे नीचे, बहुत सब प्यारे प्यारे थे यार, क्यूट से। बट क्योंकि मैं अकेले गई थी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूँ और क्या ना लूँ। मैं क्लचर के सेक्शन में गई जहाँ बहुत ही प्यारे प्यारे एंड क्यूट से एस्थेटिक से क्लचर्स थे। उसके बाद मुझे ये दिखा ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा मैं ले लूँ, बट फिर मैंने सोचा कि मम्मा मुझे बहुत डांटेंगी। और मिरर दिखे और मैं 36 तरह के मुँह ना बनाऊँ, ऐसा हो नहीं सकता। फिर चेक दे रही हूँ गाइस। उसके बाद ये प्यारे प्यारे से सिपर्स और वाटर बॉटल्स देखने के बाद मैंने सोचा कि ऊपर चलते हैं। कुछ मिल ही नहीं रहा गाइस मुझे अच्छा सा देने के लिए, मैं क्या बताऊँ। क्यूट है। बहुत बड़ी है गाइस, हर बार आती हूँ, हर बार यही करती हूँ। वाओ, ये कैसे लगा बहुत ही बेकार लग रही है, इसको हम रख दें। बहुत मारेंगे दुकान वाले मुझे थोड़ा वो चीज़ सोच के रही थी लेने के लिए, वो तो मुझे दिख ही नहीं रही गाइस। ऐसा कभी हुआ है जो मैं सोच कर आऊँ मुझे मिल जाए। सोलो आउटिंग भी बहुत ही बेकार होता है, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। यहाँ पे सब किसी न किसी के साथ आए हैं और मैं अकेले आई हूँ। ठीक है गाइस, अब मुझे क्रॉकरी सेट अच्छे लगने लगे हैं। मतलब मेरी अडल्टिंग हिट हो रही है, लोग कहते हैं अडल्टिंग में उन्हें क्रॉकरी सेट अच्छे लगते हैं, मुझे भी अच्छे लगने लगे हैं क्रॉकरी सेट। तो बट ठीक है, हमें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, हम जिस काम के लिए हमें वो काम करना चाहिए। ओके
गाइस कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई मुझे देख रहा होगा सोचेगा पागल लड़की है, अकेले घूम रही है यहाँ से वहाँ। लाइट भी चली गई अब तो गाइस, क्या ही बोलूँ। पापी गुड़िया गाइस। हाँ गाइस, जो कुछ थोड़ा बहुत मिल गया तो मिल गया। फिर मैं अपनी बची कुची थोड़ी सी होप्स लेकर के ज़ूडियो गई कि मुझे वहाँ पे शायद जो मैं चाहती हूँ वो मिल जाए, बट अगेन ऐसा कभी हुआ है जो मैं लेने जाऊँगा मुझे मिल जाए। तो जो मुझे लेना था वो तो नहीं मिला, बाकी उसके अलावा मुझे कुछ कुछ चीज़ें बहुत प्यारी लग रही थी, बट वो मुझे लेनी नहीं थी। जैसे कि ये वाली फ़्रॉक बहुत प्यारी लग रही थी, बट ठीक है ऑब्वियसली मैं वो लेने नहीं गई थी तो मैंने नहीं ली। तो फिर मैंने थोड़ी सी विंडो शॉपिंग की जो मैं हमेशा करती हूँ। क्लोथ्स का सेक्शन तो अच्छा था यार, बट जो मैं लेने गई थी मुझे वो नहीं मिला। जब मैं कुछ लेने आती तो मुझे कुछ नहीं मिलता, ज़ूडियो में कुछ नहीं मिला, सब बेकार है, बकवास। यहाँ भी आना बेकार रहा, कुछ नहीं मिला। चलो अब कुछ खाने चलते हैं गाइस, भूख लगी बहुत ज़्यादा ज़ोर से। फिर मैं गई पेट पूजा करने, तो मैं गई थी स्ट्रीट किचन जो कि जस्ट DIY के बगल में है। तो उसके बाद फिर मैंने मेन्यू देखा, 1 घंटा एनालाइज़ करने का मुझे समझ में आया कि मुझे क्या खाना है। फिर फाइनली मैंने ऑर्डर दिया, और यहाँ पे मैं अपने बाल की बार बार कहीं पे टाई कर रही हूँ, फिर खोल रही हूँ, फिर टाई कर रही हूँ, फिर खोल रही हूँ, पता नहीं क्या कर रही थी, पगला गई थी मैं कुल मिला के। तो बस बैठी थी और बहुत अजीब लग रहा था। ये लेके खाना भी किसी रेस्टोरेंट में बहुत बड़ा टास्क है, मतलब बहुत ही अजीब लग रहा है, मुझे पहली बार आई हूँ मैं, बट ठीक है, हर एक एक्सपीरियंस पहली बार ही होता है लाइफ में, तो बट बहुत अजीब लग रहा है, सब किसी न किसी के साथ आए हैं। तो मैंने ऑर्डर किया था रेड सॉस पास्ता विद कोल्ड कॉफ़ी, तो मैंने वो एंजॉय किया एंड देन मैं वापस से चली गई मार्केट। झुमके तो बहुत प्यारे प्यारे थे, बट दीदी ने रेट तो ऐसा लगा रखा था ऐसे झुमके में सोना जड़ा हुआ है, मतलब वाह, इतने भी अच्छे नहीं थे कि आप इतना प्राइस उसका बताओ, बट ठीक है। आप रिवन प्लाजा से जाओगे तो ऐसा ही होगा, मतलब बहुत ही महंगा बताते हैं।